Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with a new chapter. As you know, हम लोग हर बार chapters को parts में divide कर देते हैं. So this is the first part of the chapter. So the name of the chapter is सुनीता in space. Space कौन से space की बात हो रही है यहाँ पे? अंतरिक्ष की. ठीक है जी. एंड सुनीता कौन है? सुनीता विलियम, जिन्होंने मोर देन 6 months स्पेंड करे थे स्पेस में. ठीक है, बाकी चैप्टर हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आता रहेगा. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. सो व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक? मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक. On your drawing show where you are, take a look at your friends' drawings too. तो क्या करना है? सबसे पहले तो आपसे पूछा है कि आपको क्या लगता है कि अर्थ कैसी लगती होगी, वो आपको ड्रॉ करना है. एंड उस अर्थ में ये भी बताओ कि आप कहाँ पे हो. सो इमेजिनरी है ये. ठीक है जी. एंड देन आप अपनी फ्रेंड की जो भी उसने ड्राइंग करी होगी उससे अपनी ड्राइंग को कंपेयर कर सकते हो. नेक्स्ट है व्हाट इज आवर अर्थ रियली लाइक. सो उजायरा एंड शमीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब. ग्लोब क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज इंसर्ट करी हुई है ना, इस तरह से हमारा ग्लोब होता है. ठीक है जी. सो नाउ while they play they are talking to each other. अब खेलते हुए वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं. So उजैरा कहती है do you know that सुनीता विलियम is visiting our school tomorrow. So वो उसको बताती है क्या तुम्हें पता है सुनीता विलियम हमारे स्कूल में विजिट करने आ रही है, मतलब हमारे स्कूल में आएंगी वो कल. I have heard that she has spent more than 6 months in space. तो वो कहती है मैंने सुना है कि उन्होंने स्पेस में 6 months से ज्यादा स्पेंड करे हैं. देन शमीर आगे से बोलता है लुकिंग एट द ग्लोब. लुक हियर इज अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज स्पेस. अब वो ग्लोब में देख के बोलता है कि यहाँ पे देखो ये अमेरिका है, अफ्रीका है. वो कहते हैं स्पेस कहाँ पे है. तो उजायरा आगे से कहती है द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस. तो जो हम सब देखते हैं, स्काई देखते हैं, सन देखते हैं, मून दिखता है हमें, स्टार्स दिखते हैं, ये सब कहाँ पे हैं? दीज आर ऑल इन स्पेस. देन शमीर कहता है यस आई नो सुनीता विलियम वेंट इन अ स्पेसशिप. अब स्पेसशिप क्या होता है? देखो अगर आपको स्पेस में जाना है उसके लिए एक स्पेशल काइंड, जैसे एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं, रॉकेट्स होते हैं. सो इसी तरह से स्पेस में जाने के लिए एक अलग से हमारा व्हीकल कह सकते हो आप, वो होता है रॉकेट की तरह होता है, उसको हम स्पेसशिप कहते हैं. देन आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर. वो कहता है मैंने टीवी पे भी देखा कि वहां से उनको अर्थ भी नजर आती है. उजायरा कहती है यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक्ड लाइक दिस ग्लोब. वो कहती है वहां से अर्थ बिल्कुल ग्लोब की तरह दिखती है. सो नाउ शमीर says if our earth looks like this globe then where are we. तो कहता है अगर अर्थ ग्लोब की तरह दिखती है तो हम कहाँ पे हैं. उजायरा takes a pen and places it on the globe. अब वो एक पेन लेती है और जैसे अब ये देखो ये ग्लोब की मैंने zoomed इमेज लगा रखी है. इस zoomed इमेज में देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना इंडिया है. सो इस तरह से वो उसको मार्क करके दिखाते हैं. उजायरा takes a pen and places on the globe. उजायरा here we are, this is India. Then शमीर कहता है if we were here like this we would all fall off. I think we must be inside the globe. अब वो कहता है अगर हम जैसे अब देखो ग्लोब के जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे ये जो हमारा ग्लोब बना हुआ है इसमें जो नीचे वाला पार्ट है राउंड है, तो वो कहता है अगर हम यहाँ पे हैं तो फिर तो हमें गिर जाना चाहिए. मुझे लगता है हम ग्लोब के अंदर हैं. So this was our page number 99. Let's get to the next page. So now on page number 100 we have conversation चल रही थी उजायरा और शमीर के बीच में. So उजायरा कहती है if we are inside then where is the sky. अब वो कहती है अगर जैसे लास्ट में शमीर ने कहा था ना कि अगर तो हम ग्लोब के नीचे होते तो हम तो गिर जाते, मुझे लगता है हम ग्लोब के अंदर है. तो उजायरा कहती है if we are inside then where is the sky. वो कहती है अच्छा अगर हम ग्लोब के अंदर है तो फिर स्काई कहाँ पे है? The sun, the moon and the stars. We must be on the globe. And all the seas and oceans must also be on the globe. तो कहती है नहीं हम लोग ग्लोब के ऊपर हैं. And जितने भी ये oceans दिख रहे हैं, जितने भी seas दिख रहे हैं, ये भी ग्लोब के
ऊपर है। आगे से शमीर कहता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, अब ग्लोब के लोअर पार्ट पे पॉइंट करता है एंड कहता है यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर, तो वो नीचे मार्क करे कहता है कि अच्छा फिर तुम्हारा मतलब है कि ये जो लोअर पार्ट है यहाँ पे कोई भी नहीं रहता होगा। तो जायरा कहती है पीपल लिव हेयर टू, कहते हैं यहाँ पे भी लोग रहते हैं। ब्राजील एंड अर्जेंटीना आर हेयर, यहाँ पे ब्राजील है, अर्जेंटीना है। देन शमीर कहता है आर दी पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, अब देखो अगर कोई चीज ग्लोब के बिल्कुल नीचे है तो वो बोलता है तो यहाँ पे जो लोग है वो क्या उल्टा खड़ा होते हैं, अपसाइड डाउन मतलब उल्टे खड़ा होना। शमीर, अच्छा ये हमने पढ़ लिया। आगे उजायरा कहती है यस इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी दी सी, व्हाई डोंट दी सी वाटर फॉल ऑफ। अब उजायरा भी सोचने लगती है कि यार हाँ बात तो थोड़ी स्ट्रेंज है, अजीब बात है कि जो नीचे वाला पार्ट है फिर लोग वहां से गिरते क्यों नहीं। अब देखो जो ऊपर है तो स्टेबल है, अगर वो नीचे वाले पार्ट में है तो वो फॉल ऑफ क्यों नहीं करते। वो कहते हैं ब्लू पार्ट सारा सी वाला है, सी भी फॉल क्यों नहीं करती। नाउ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, व्हाट डू यू थिंक। पहला है इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ। अब वो बोलते हैं हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर अर्थ राउंड है ग्लोब की तरह तो फिर हम लोग गिरते क्यों नहीं है। इसका रीजन क्या है, देखो वैसे आप बड़ी क्लासेस में जाके ये सब चीजें पढ़ोगे, बट अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि ये पेन है, अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करती हूँ तो क्या होता है, ये हमेशा नीचे जाता है। आपके हाथ में कोई बॉल है, आपके हाथ से छूट गई, वो हमेशा नीचे जाएगी, ऐसा नहीं राइट में जाएगी, लेफ्ट में जाएगी, ऊपर जाएगी, हमेशा नीचे क्यों जाती है, बिकॉज अर्थ का जो सरफेस है वहां पे ग्रेविटी है, मतलब एक फोर्स है जो अपनी तरफ चीजों को खींचती है। और इसी तरह से हम भी अर्थ से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, सो आंसर रीड कर लेते हैं। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ दैट इज व्हाई वी वोंट फॉल डाउन। सो जो ये ग्रेविटेशनल पुल है इसकी वजह से हम नहीं गिरते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डू दी पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन। अब वो कह रहे हैं मतलब जो अर्जेंटीना कहाँ पे है, ग्लोब के लोअर पार्ट पे, तो वो कह रहे हैं कि क्या वहां पे लोग उल्टे खड़े होते हैं फिर। सो नो दे डोंट स्टैंड अपसाइड डाउन, उल्टे खड़े नहीं होते वो। देयर इज नो कंसेप्ट लाइक स्टैंडिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, एवरीथिंग इज रिलेटिव। सो ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है कि जो ऊपर वाले लोग हैं वो अपवर्ड खड़े हैं, जो नीचे वाले हैं वो डाउनवर्ड है। बेसिकली सब कुछ रिलेटिव है, सब कुछ प्रोपोर्शनल है, सब कुछ सेम है। जब हम जैसे अगर आप कभी ऐसी जगह पे विजिट करते हो जो लोअर पार्ट पे है तो वहां पे जाके भी आपको ऐसे ही लगेगा। जैसे यहाँ पे अभी आप अगर अपने रूम में बैठे हो सो आपको नहीं पता आप ग्लोब के अपर पार्ट पे हो, मिडिल पार्ट पे हो, मतलब ऑब्वियसली ग्लोब की हेल्थ से तो पता है, बट वैसे आपको फील नहीं होगा कि हाँ अगर मैं टॉप पे चला गया तो अब मुझे फील हो रहा है कि मैं अपर पार्ट पे हूँ, और ऐसे अगर आप नीचे जा किसी जगह पे जाते हो तो आपको फील होगा वो लोअर पार्ट है। ऐसा नहीं होता, सब कुछ रिलेटिव है। ओके जी, देन है टॉकिंग विद सुनीता। सो व्हेन सुनीता विलियम केम टू इंडिया thousands of children like Uzaira and Shamir got a chance to meet her. सुनीता says, now इसके आगे का नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। So let's get to the next page. So this was the end of part number 1. अब इसके आगे की जो भी पेजेस हैं we'll continue that in the next part, जिसका लिंक as always आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो I'll see you in the next video. Till then take care and bye bye.